तो हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हेल्थ होंगे और मजे में होंगे। मैं हूं आपका भाई वुल्वरीन और आप लोग देख रहे हैं 79 वुल्वरीन यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बॉलीवुड के कुछ ऐसे सस्ते वीएफएक्स के बारे में बात करेंगे जो कि इतने सस्ते हैं जिन्हें देखकर शायद तुम्हें अपना दिमाग भी फेंकना पड़ सकता है, क्योंकि ये वीएफएक्स आपको समझ नहीं आने वाले, क्योंकि ये इतने लॉजिकलेस, फेमलेस, शेमलेस, पता नहीं कौन कौन सा लेस है। ये वीएफएक्स आपको समझ नहीं आएगा, जिन्हें देखकर तुम्हारे दिमाग पे इतना बोझ आएगा जिसे देखकर तुम्हारा मुंह का जायका कड़वा हो जाएगा और आप एक ही बात बोलोगे, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो भाई लोग ये है अपना फ्लाइंग जेट, जिसने हमें सुपर डुपर फ्लॉप मूवी दी थी। अब ये इसके फाइट को ज़रा गौर से देखो तुम लोग, इसमें जो वीएफएक्स यूज़ हुआ है ना उसको ज़रा गौर से देखो तुम लोग को खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सी क्वालिटी का वीएफएक्स यूज़ हुआ है जिसे देखकर तुम्हारे दिमाग काम करना छोड़ देगा। अब इसको ज़रा गौर से देखो, जैसे ही ये विलन को पंचेस लगा रहे हैं, एक भी पंच नहीं लग रहा और फिर भी ये मारते ही जा रहा है। उससे तो छोड़ो, इन लोगों ने जो कॉपी करने की कोशिश की है सुपरमैन की इस वाले सीन को, वो तो भाई अलग ही है। वो कहते हैं ना, नकल भी अकल वाले करते हैं। इन लोगों ने कॉपी सही नहीं की या फिर इन लोगों ने वीएफएक्स वाले को पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी पोल खोल दी। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फ्लाइंग जेट इतनी तेजी से उड़ रहा है पर इसका चादर जो है ना वो हवा में नहीं उड़ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। या फिर फ्लाइंग जेट से उसका चादर ज्यादा वजनी है। तो देखो यार, ऐसा ही होता है, क्योंकि एक सुपर डुपर फ्लॉप मूवी बनाने के लिए ऐसे ही गंदा, सस्ता और पटा हुआ वीएफएक्स यूज करना पड़ता है, तभी तो ऐसे फ्लॉप मूवी आती है। तो भाई लोग वीएफएक्स की तो बात ही मत करो, क्योंकि इतना गंदा वीएफएक्स ये लोग यूज करते हैं अपने सीन में कि अंधा भी पकड़ लेता है और इसे एक्सपोज कर देता है। सस्ते वीएफएक्स की बात करें तो तुम लोगों ने मूवी में हर किस्म के वीएफएक्स देखे होंगे, अच्छे वीएफएक्स, बुरे वीएफएक्स, पटे हुए वीएफएक्स। लेकिन अभी जो मैं वीएफएक्स तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये वीएफएक्स देखने के बाद तुम लोगों की आंखें पटी रह जाएगी और तुम लोगों का दिमाग काम करना छोड़ देगा और तुम लोगों का कड़ा हो जाएगा। तो लो जी, एक और फ्लॉप मूवी अलादीन, जिसका सीन तुम लोगों ने भी देखा, जिसमें संजय दत्त अपना भारी भरकम पंच लगाते हैं ट्रक और ट्रक बेचारा उड़ता हुआ हवा में जाता है बालून की तरह। बेचारे ट्रक की तो कोई इज्जत ही नहीं है, कैसे उड़ रहा है हवा में जैसे बालून उड़ता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सा गंदा वीएफएक्स इस मूवी में यूज किया है, जो कि 3 ट्रक पीछे आसानी से ट्रक जो है ना पार्क हो जाता है। पता नहीं ये कौन सा गंदा वीएफएक्स है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बस मुझे इतना समझ आ रहा है कि भाई लोग ये क्या साबित करना चाह रहे हैं ऐसे वीएफएक्स यूज करके। कसम से अगर वीएफएक्स नाम का कोई बंदा होता तो इन लोगों पे केस कर देता और 10 दिन तक शर्म के मारे घर से बाहर ना निकलता। मुझे शर्म आ रही है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ये सवाल मैं नहीं करूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बंदे का कीमा बन जाता है और ये लोग इतनी परफेक्ट लैंडिंग इन्होंने कैसी की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कौन सा गंदा वीएफएक्स इन लोगों ने यूज किया हुआ है। बस स्टार्टिंग और एंडिंग सही दिखा दो, बाकी ऑडियंस तो है ही बेवकूफ़। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा तरीका ढूंढा है इसने। बीच में वीडियो को बिल्कुल फास्ट कर दो ताकि किसी को समझ नहीं आए कि ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं। भाई साहब, इतना सस्ता वीएफएक्स मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। ये किस तरह ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है, तो जी हाँ, इससे भी बुरा हो सकता है, क्योंकि अगला जो सीन मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ उसे देखने से पहले अगर तुम्हारे आसपास कोई भी चीज़ है उसे मजबूती से पकड़ लेना, क्योंकि तुम लोगों को लगने वाला है 440 वोट का झटका। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जानी दुश्मन को कैसे भूल सकते हैं जब स्पेशली बात हो रही हो वीएफएक्स की। तो इस सीन में कुछ यूँ होता है कि इस बंदे की बीवी कन्वर्ट हो जाती है एक स्केलेटन में, जिसे देखते ही ये बंदा डर जाता है और पीछे गिर जाता है। भाई साहब, ये क्या बना दिया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये कौन सा कंकाल है। कंकाल तो इस तरह का होता है भाई साहब, बच्चे को पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। असली कंकाल तो ऐसा है, इन लोगों ने ये सूजा हुआ कंकाल बना दिया। ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने सप्लीमेंट खाकर इन लोगों ने मेहनत किया और फिर ऐसा सूजा हुआ कंकाल बना दिया।
इस बंदे को तुम सब जानते हो गए, ये एक इक्तादारी नाग है। ध्यान से देखना है इस बंदे को। अब ये बंदा यहाँ पर फाइट कर रहा होता है और अक्षय को पटक पटक के धो रहा होता है। बेचारे अक्षय को ऐसे तैसे करके यहाँ पर एक बंदूक हाथ में आ जाती है और जैसे ये फायर करता है इस बंदे पर, तो कमाल की बात तो ये है कि फायर इस बंदे के आर पार हो जाते हैं, पर ये मरता नहीं है, नहीं इसके बॉडी से खून निकलता है, बल्कि ये सस्ते टर्मिनेटर की तरह खुद को हील कर देता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। मतलब हम सब तो चूतिए हैं, हमें क्या पता उल्लू बना रहा है हम लोगों को। ये तो इंसान के बॉडी में और शाम के बॉडी में खून होता है भाई साहब, और ये मांस के बने होते हैं, पर इन लोगों ने तो सस्ती टर्मिनेटर की कॉपी करनी है। अब इस सीन के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि मांस और मेटल के बीच डिफरेंस होता है, पर इनके आगे कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि इक्तादारी नाग को इन लोगों ने मेटल का सस्ता टर्मिनेटर बना दिया है। मुझे तो तरस उन ऑडियंस पे आता है जो इनको देखने के लिए गए थे। बेचारे गए थे इक्तादारी नाग को देखने के लिए और देख के आ गए सस्ता टर्मिनेटर। पता नहीं ये लोग कौन सी बकचोदी पेल रहे हैं। बात तो सही है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन को तोड़ो या फिर मरोड़ो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।